नमस्कार। अथ पंचममण्डलम् एकपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य स्वस्त्य अत्रेय ऋषिः विश्वे देवा देवताः। अब पंचम मंडल के 51वें सूक्त का प्रारंभ है। अग्ने सुतस्य पीतये विश्वई उमेभिः आ गहि देवेभिः हव्यदातये। हे अग्नि, आप ग्रहण करने योग्य हवि का दान करने वाले यजमान के लिए, सोमरस का पान करने के लिए समस्त रक्षा करने वाले देवों सहित प्राप्त हुए। ऋतधीतय आगत सत्यधर्माणो अध्वरम अग्निः पिबत जिह्वया। हे ऋत अर्थात नियमों को धारण करने वाले देवों, आप यज्ञ की ओर आइए। हे सत्य धर्म को धारण करने वाले देवों, आप हवि आदि का अग्नि की ज्वालाओं रूपी जिह्वा के द्वारा पान करो। विप्रेभिः विप्रसन्तय प्रातः यावभिः आ गहि देवेभिः सोमपीतये। हे सेवा के योग्य विद्वान अग्नि, आप प्रातः काल में गमन करने वाले ज्ञानी एवं देवों के साथ सोमपान के लिए आइए। अयम सोमश्चमु सुतो अमत्रे परिशिच्यते प्रिय इंद्राय वायवे। पत्थरों पर कूटकर निचोड़ा गया सोम पात्रों में सब ओर से सींचा जाता है, डाला जाता है। वह इंद्र और वायु के लिए प्रिय है। वायवा याहि वीतये जुषाणो हव्यदातये पिबा सुतस्य अंधसो अभिप्रियः। हे वायु, सोम पीने के लिए तथा हवि देने वाले के लिए प्रसन्न होते हुए आप सब ओर से आइए। उत्पन्न हुए अन्न रूपी सोम को पीजिए। इंद्रश्च वायवेशां सुतानां पितीम अर्हतः तान जुषेत्थाम अरेप सावभिप्रियः। हे वायु, आप और इंद्र दोनों इन निचोड़े गए सोम रसों को पीने योग्य हो, अतः आप इस अन्न की ओर आओ और दयालु होकर आप दोनों उनका सेवन करो। सुता इंद्राय वायवे सोमासो दध्या शिरः निम्नं न यन्ति सिंधवो अभिप्रियः। इंद्र और वायु के लिए दही से मिश्रित अथवा धारण करने योग्य खाने योग्य सोमरस उत्पन्न किए गए हैं। वे अन्न जिस प्रकार नदियाँ सदा नीचे की ओर बहती हैं, उसी प्रकार आपकी ओर आते हैं। सजुः विश्वेभिः देवेभिः अश्वेभ्याम उषसा सजुः आ यह अग्ने अत्रिवत् सुते रण। हे अग्नि, व्यापक के सदृश समस्त देवों के सहित अश्विनी कुमार तथा उषा से संयुक्त हुए प्राप्त होइए। सोम यज्ञ में आनंदित होइए। सजुः मित्रावरुणाभ्याम सजुः सोमेन विष्णुना आ यह अग्ने अत्रिवत् सुते रण। हे अग्नि, व्यापक के सदृश मित्र एवं वरुण के सहित विष्णु तथा सोम से संयुक्त हुए प्राप्त होइए। सोम यज्ञ में आनंदित होइए। सजुः आदित्यैः वसुभिः सजुः इंद्रेण वायुना आ यह अग्ने अत्रिवत् सुते रण। हे अग्नि, व्यापक के सदृश आदित्य और वसुओं के सहित तथा इंद्र और वायु से संयुक्त हुए प्राप्त होइए। सोम यज्ञ में आनंदित होइए। स्वस्ति नो मिमिताम अश्विना भगः स्वस्ति देव्यः अदितिः अनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति ध्यावा पृथ्वी सुचेतुना। अश्विनी कुमार कल्याण करें, भगदेव कल्याण करें, देवी अदिति हमारा कल्याण करें। अपराजित तथा प्राणदाता पूषा देव हमारे लिए कल्याण प्रदान करें। उत्तम ज्ञान से युक्त ध्युव और पृथ्वी हमारा कल्याण करें। स्वस्तये वायुम उपब्रवामहै सोमम स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिम सर्वगणम स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। हम कल्याण के लिए वायु की स्तुति करें, जो भुवनों का स्वामी है। उस सोम की कल्याण के लिए स्तुति करें। अपने कल्याण के लिए समस्त गणों के स्वामी बृहस्पति की स्तुति करें। आदित्य भी हमारे लिए कल्याणकारी हों। विश्वे देवा नो अध्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुः अग्निः स्वस्तये देवा अवन्तव ऋभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वहसः।
आज समस्त देवगण हमारे कल्याण के लिए हों। समस्त प्राणियों में प्रकाशमान वास करने वाला अग्रणी अग्नि कल्याण के लिए हो। दिव्य गुणों से युक्त रिभुगण कल्याण के लिए हमारी रक्षा करें। रुद्र हमारे लिए कल्याणकारी हों तथा हमारी पापों से रक्षा करें। स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। हे मित्र और वरुण हमारा कल्याण करो। हे मार्ग की रक्षा करने वाली धन संपन्न देवी हमारा कल्याण करो। इंद्र और अग्नि हमारा कल्याण करें। हे अदिति देवी हमारा कल्याण करो। स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्या चंद्रम साविव पुनः ददता अघनता जानता समगमे मही। हम सूर्य और चंद्रमा के समान कल्याण के मार्ग का अनुसरण करें। हम पुनः पुनः दान देते हुए, परस्पर हिंसा न करते हुए तथा ज्ञान से युक्त होकर संगठित होकर चलें। यह पंचम मंडल में 51वां सूक्त समाप्त हो।